हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपका एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आया था। तो ये आपका गेट 1996 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है आपका वो प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हैव सिक्स फेसिंग अप इज। तो देखिए पहले जब भी आपको क्वेश्चन में जो है पहले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है और ऑप्शन भी इस प्रकार से दिया जाता है कि उनको भी पता है, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको भी पता है कि बच्चे कैसी गलतियां कर सकते हैं, इसलिए वो ऑप्शन भी वैसा ही सेट करते हैं ताकि बच्चे वैसी गलतियां करें और गलत ऑप्शन में टिक कर दें। तो इसीलिए जब भी आप जो है पहले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और एक और चैप्टर होता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ऐसे चैप्टर के हमेशा क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू डाइस और मेंशन नहीं किया हुआ है कि फेयर है कि बाइस्ड है, तो आपको हमेशा फेयर डाइस के कंसीडर करके चलना है। तो देखिए अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जब दो जो है आपका डाइस मतलब कहे तो पासा को जब आपका फेंका गया तो उसका जो है फेस पे जो है 6 नंबर आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 में, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इसका दो तरीका है, हम एक एक करके बताएंगे। तो पहला तरीका देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसका फाइंड करना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हैव 6 फेसिंग अप। तो देखिए यहां पे जो है आपको यहां पे आपका 3 तरह का केस हो सकता है। पहला केस क्या होगा, क्या बोला जा रहा है कि दोनों जो दो डाइस है उसमें से कोई कम से कम कोई एक में जो है आपका फेस पे 6 आना ही चाहिए। तो इसमें कितना तरह का केस बन सकता है, टोटल 3 तरह का केस बन सकता है। या तो पहला डाइस पे जो है आपका फेस पे 6 आना चाहिए, या तो दूसरा डाइस के फेस पे 6 आ सकता है, या दोनों पे आ सकता है। तो ये टोटल 3 केस बनेगा और फाइनली तीनों केस को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे भी आपका और या फिर जिसको हिंदी में आप लोग या अथवा ये बोलते हैं, तो जब भी आपका और वाला सिंबल आ रहा हो तो हमेशा हम ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो और वाला ही केस बनेगा। केस 1 में क्या होगा कि डाइस 1 पे आपका 6 शो कर रहा है और डाइस 2 पे जो है 6 के अलावा कुछ भी, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला यानी 1 और उससे ज्यादा। फिर अगला केस क्या होगा कि डाइस 1 पे 6 के अलावा कुछ और डाइस 2 पे जो है आपका 6 शो कर रहा है। फिर थर्ड केस होगा आपका कि डाइस 1 पे भी 6 शो कर रहा है और डाइस 2 पे भी 6 शो कर रहा है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली आपको फाइनल आंसर से मतलब है, तो कुछ भी हम नोटेशन लिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम मान लेते हैं कि डाइस 1 पे जो है आपका 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी है आपका D1 मान के चलते हैं, और आपका डाइस 2 पे जो है देखिए डाइस 1 पे 6 मिल जाए तो D1, और डाइस 2 पे 6 ना मिले तो हम मान लेते हैं ऐसा कि D2 का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगला केस क्या हो जाएगा आपका कि डाइस 1 पे जो है आपका डाइस 1 पे 6 नहीं मिले तो D1 का कॉम्प्लीमेंट, और डाइस 2 पे जो है आपका 6 मिल जाए तो ये इंटू D2 प्लस। देखिए जब भी जो है आपका फॉलोड बाय समथिंग कुछ भी हो रहा होगा तो हमेशा उस केस में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसीलिए आपने पहले डाइस 1 को फेंका तो वहां पे आपको 6 मिल गया, फिर डाइस 2 पे नहीं मिला तो ये हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने डाइस 1 में नहीं मिला लेकिन डाइस 2 पे मिला, क्योंकि केस हम लिए कि एटलीस्ट 1 में होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 में है, दोनों में भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट बोला गया। तो यानी डाइस 1 पे भी आपको 6 मिल रहा है और डाइस 2 पे भी 6 मिल रहा है। तो देखिए डाइस 1 पे जो है आपका 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, आपको पता है कि हर एक जो उसमें डिजिट होता है यानी 1 2 3 4 5 6 सब इक्वली लाइकली होता है। अगर आप फेयर डाइस का बात कीजिएगा तो इक्वली लाइकली है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा उसका, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो टोटल कितना हो जाएगा 6। उसमें से आपको एक कोई एक चाहिए और सब इक्वली लाइकली है, तो इक्वली लाइकली के केस में हर एक मतलब कोई भी डिजिट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6 1/6 1/6। तो इसीलिए आपको फेस पे जो है 6 मिले तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या है 1 है, तो इसलिए हो जाएगा 1/6। अब देखिए फेस पे आपको जो है 6 ना मिले तो 6 के अलावा और कितना डिजिट होता है 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल इसका फेवरेबल केस क्या हो जाएगा 5, और सैंपल स्पेस तो आपको पता है 6 ही रहने वाला है यानी 5/6। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब भी 6 नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस, आपको पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको P ऑफ A पता है कि 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो इसलिए नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं तो D1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 1/6
प्लस अब देखिए D1 में भी आपको क्या चाहिए, D1 में भी मिल जाए आपको 6 मिल जाए फेस पे, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/6 इंटू 1/6। तो देखिए सबका जवाब एलसीएम लीजिएगा तो 6 इंटू 6 आपका 36 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में 36 और न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 5 प्लस और ये 1, यानी ये आपका आ जाएगा 5 5 10 प्लस 1 11/36, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका था पहला अप्रोच प्रोबेबिलिटी का। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे एटलीस्ट वाला होता है, तो वहां पे आपको हर एक केस को कंसीडर करके चलना होता है। कोई भी अगर आप केस छोड़िएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो देखिए कभी भी आपका अगर एटलीस्ट वाला केस हो तो हमेशा एक और अप्रोच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट काउंटिंग। तो इनडायरेक्ट काउंटिंग जो है आपका बहुत फायदा होता है जब आप उसका यूज कीजिएगा, और जब ऐसा नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होगा तो आपका कैलकुलेशन करने में भी जो आप गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए वैसे केस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट काउंटिंग अप्रोच लगाते हैं। तो आइए वो देखेंगे हम। तो देखिए इनडायरेक्ट काउंटिंग अप्रोच का मतलब है कि जैसे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपने भाषा में कि हम जो है सीधी तरीके से कान पकड़ना। अब हम एक दूसरा तरीका जो बोलते हैं कि उल्टा तरीके से कान पकड़ना या घुमा के कान पकड़ना, लेकिन आंसर जो है आपका वो सेम ही आने वाला है। तो आइए देखते हैं इनडायरेक्ट काउंटिंग अप्रोच क्या होता है। तो देखिए जब आपको बोला गया है कि एटलीस्ट जो है कम से कम एक डाइस का फेस पे जो है 6 शो कर रहा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही है आपका जो हम पहले लिखे थे जिसका आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ डाइस shows 6 ऑन टॉप। तो देखिए यही है आपका इनडायरेक्ट काउंटिंग अप्रोच। कहने का मतलब है एटलीस्ट 1 बोला था, तो एटलीस्ट 1 को हम जो है दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, टोटल में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि कोई भी मतलब 0, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो है किसी भी दोनों पहला डाइस हो चाहे दूसरा डाइस हो, किसी पे भी जो है आपका 6 जो है आपका शो ना कर रहा हो। तो यही होता है आपका ये इनडायरेक्ट काउंटिंग अप्रोच। और ऐसे प्रॉब्लम जहां पे भी एटलीस्ट का केस आएगा तो वहां पे ये बहुत ही यूजफुल होता है। देखिए आपको पता है कि जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टोटल आपको पता है 100 होता है, या फिर आप कंसीडर करते हैं, और प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा आपका 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसलिए आपका टोटल हमेशा क्या होता है प्रोबेबिलिटी के केस में 1 माइनस। अब देखिए नन ऑफ डाइस शो 6 ऑन टॉप, तो फर्स्ट डाइस जो है आपका 6 शो ना करे, तो अभी बताए थे कि 6 शो ना करेगा, यानी फेवरेबल आउटकम उसका क्या है 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 और सैंपल स्पेस क्या है 6। तो ये हो गया फर्स्ट डाइस के लिए। और सेकंड डाइस भी तो ना करें क्योंकि नन ऑफ डाइस लिखे, तो देखिए 5/6 इंटू क्या हो जाएगा 5/6। तो ये आपका जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 25/36। अब देखिए 36 माइनस 25 फिर से आपका आ जाएगा आई थिंक 11/36, और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यही था आपका इनडायरेक्ट काउंटिंग अप्रोच। थैंक यू।